हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज के ऊपर में हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे, है ना। और आज भी हम लोग अभी कंटिन्यू क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं पहले ही वीडियो में, है ना, पहले और दूसरे वीडियो में मैं बता चुका था। उसके अलावा अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी हम लोग को जैसा क्वेश्चन बोले हमको उसी के अकॉर्डिंग ही बस चलना है, और जैसे हम लोग उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो हमारा वो आंसर मतलब धीरे धीरे वो आते रहे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो पूछता है उसको मैं सेलिंग, है ना, बिक्री जो है सेलिंग क्या है, कितना है, 57 से 1/7%, है ना, ये बढ़ जाती है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, फ्रैक्शन में, तो इसका मैं बताया था 57 से 1/7 नहीं है, तो उसको गुणा कर कैसे कर लेना, तो कितना है ये, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 देखो, 7 7 3 49, 9 7 5 6 35 और 4 कितना हो जाएगा, 35 4 है ना 39, तो 399 और ये कितना हो गया 400, तो 400 बटे ये परसेंटेज कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, तो 4/7 आएगा, है ना। और मूल्य बोल रहे हैं, मूल्य प्राइस जो है, जो प्राइस है वो क्या है 16 सही 2/3%, ये भी बोल रहे हैं बढ़ जाती है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या एक बढ़ थे घट रहा इस टाइप का किए थे। अभी देखो इसमें दोनों बढ़ रहा है ना। तो 16 से 2/3%, तो ये तो जानते ही कि 1/6 होता है फ्रैक्शन, है ना। देखो बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या है कि हमारा वो हमको ये आदत हो जाता है, याद याद जैसा हो जाता है ना। 16 से 2/3% कितना होता है फ्रैक्शन, 1/6 होता है ना, बढ़ जाता है। तब कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या कीजिए, तो देखो अगर सेलिंग होगा, है ना, सेलिंग का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस से, तो मेरे को कुल आमदनी पता चल जाएगा, कुल इनकम, है ना, कुल आमदनी पता चल जाएगा, है ना। ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सोचना ही है ना। तो देखो सेलिंग, तो पहले क्या था, पहले बोल रहा है 7 था सेलिंग, और उसका प्राइस कितना था 6 था, तो कुल आमदनी में कितना होता था 42 यूनिट होता था, है ना। यूनिट लेके चलो, इसको तुम 7 की जगह 700 रुपए मान लो, सेलिंग मतलब 700 टिकट मान लो, प्राइस 600 रुपए मान लो, है ना, जो भी आप अपने हिसाब से। तो कुल आमदनी उसको कितना होता था 42 होता था, 42 यूनिट होता था। आप क्या बोल रहे हैं, अगर सेलिंग बढ़ जाए तो 7 से कितना बढ़ गया, देखो 4 इंक्रीज हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 11 हो गया। पहले 7 था, 4 और इंक्रीज हो गया 11 हो गया, तो उसके प्राइस में भी क्या हो जाएगा बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी प्राइस भी क्या हो गया बढ़ गया। तो पहले 6 था, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 11 सत्ते 77। अब देखो 42 से 77 मतलब इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, देखो कितना इंक्रीज हुआ बताओ वहां पे, 42 से 77 कितना हो गया यहाँ, है ना 5, और ये कितना हो जाएगा 35, है ना, 35 42 और 35 जोड़ूंगा तो 77 होगा, है ना। 77 यानी कि 35 इंक्रीज हो गया, तो इसमें आपने जो ओरिजिनल वैल्यू मेरा कितना था 42 था, और गुणा मैं 100 कर दिया, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए देखो ये कट रहा है किससे, 7 से, 7 5 35 7 6 42, है ना। अब देखो 1/6 होता है वो मेरे ख्याल से 1/6 का अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो कितना होता है, अगर इसको 5 गुणा कर लेता हूँ 100/6 अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, है ना। अब इसको हल कर लो, 16 पंचे 80, 80 और इधर कितना हो जाएगा 80 और 5 दूनी 10, है ना, 10 और 10 को 3 भाग में यानी कि इसको हल करो तो 83 सही 1/3% मेरा इसमें कुल आमदनी है। मतलब जो प्रतिशत परिवर्तन है, पहले आमदनी जो भी 42 होता था 77 होता था, जो प्रतिशत परिवर्तन निकला कुल आमदनी में वो कितना निकला 83 से 1/3% निकला, है ना। इसको आप लोग हल कर सकते हो जैसा भी करना चाहो, प्रतिशत ही निकालना है, मैं बस जल्दी निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, बोल रहे हैं कितना 60% लड़के, है ना, ये लड़के की बात कर रहा है, तथा 972 लड़कियां हैं, 972 लड़कियां हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स का मैं निकालता हूँ, है ना, लड़के हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, अपने को बॉयज की संख्या ज्ञात करना है, ये 972 दिया है। तो देखो 60% लड़के हैं, कहने का मतलब इसको मैं 60/100 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 6 10, यानी कि 3/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 3/5, यानी मेरे कुल स्टूडेंट 5 में से कितने स्टूडेंट लड़के हैं 3। अगर कुल मतलब कुल कितना है मेरा, कुल स्टूडेंट को अगर मैं मान लेता हूँ 5 है, तो उसमें लड़कों की संख्या कितनी है बता रहा है 60%, यानी कितना है 3 है। अगर जब ये 3 होगा तो ये बताओ ये कितना होगा, ये 2 होगा, तब ना ये कुल मिला के 5 बनाएंगे 5 यूनिट, है ना। तो ये देखो अगर, और ये क्या बोल रहा है गर्ल्स की संख्या, तो 2 यूनिट किसके बराबर है 972 के बराबर है, 2 यूनिट का मान कितना है 972।
तो बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा। यहाँ एक यूनिट का मान अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 यूनिट का मान 972 है, तो बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको मैं भाग दे देता हूँ तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12 है ना, 486। तो इसलिए 3 बॉयज 3 यूनिट, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है, अभी 3 यूनिट है, तो उसमें क्या निकल जा रहा है, एक यूनिट में 486, तो 3 यूनिट में कितना हो जाएगा। देखो 6 दिया 18, हासिल 8 दिया 24 और 25 है ना, 80 2 4 दिया 12 13 14, तो 1458 जो है वो लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 1458। आप लोग इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हो ना, अपना आंसर को चेक भी कर सकते हो। 1458 972 को जोड़ना और उसका 60% है, मतलब या तो इसका 60% निकालना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है ना। तो ये भी निकाल सकते हो, और ये सबसे बहुत ही आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इसी को मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता, 60% लड़के हैं, तो माना लड़कों की संख्या x है, फिर उसमें 60% लड़के हैं, यानी कि 60x/100 ऐसा करता मैं, तो वो लेंथी पड़ता थोड़ा, उसमें भी आंसर आता लेकिन लेंथी पड़ता। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि अगर 60% लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं, तो ये देखो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में 3/5। तो इसमें ये कुल बताता है, कुल है ना, नीचे वाला क्या है वो कुल बताता है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि कुल 5 में से कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, है ना। तो 3 लड़के हैं तो बचे कितने, 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो बचे लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी, तो ये 2 यूनिट हो गए। और ये 2 यूनिट बता रहा है कि 972 लड़कियां हैं, तो उसका 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। तो इसलिए बॉयज मेरा कितना है, 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 486 में उसमें गुणा कर देंगे, तो मेरा 1458 उसका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है और बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये, है ना, समझने का। और आप लोगों को ये बहुत ही आसान भी लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने लायक रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बों में सीट, ठीक है। ये क्यों बोल रहा है कि अगर जो जितना सीट है उतना वेगन, यानी कि क्या है, एस मतलब सीट है और डब्ल्यू मतलब वेगन मतलब डिब्बा, है ना। तो ये बता रहा है उतने ही ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बों में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, कितने हैं, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, तथा उसकी क्षमता कितना, 71.3/7% है, ठीक है। कितना, 71 सही, इसको 71.3/7% को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 7 × 7 7 7 49, है ना। तो ये 500/7 इनकी 5/7 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। ऐसा आप तुरंत भी कर सकते हो, है। और अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त है। तो ये बताओ कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं और उसकी क्षमता कितना है, 71 सही 3/7% है क्षमता। तो देखो अगर मान लो मैं सीट को लेता हूँ, अगर सीट को ऐसे मान लेता हूँ, तो इसका मैं 71 सही 3/7% करूंगा, तो उसमें कितने व्यक्ति हैं इस डिब्बे में, जो क्षमता अधिकतम 25 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो s गुणा इसका मान कितना निकाले थे, 5/7 बराबर 25, तो 5 × 5 5/25, तो यहाँ मेरा s का मान कितना आ गया, s का मान आ गया 35। और s का मान 35 कहने का मतलब ये वेगन का मान भी 35 है ना। तो कुल, तो देखो ट्रेन उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बों में सीट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, s गुणा w हो जाएगा, यानी कि 35 गुणा 35 है ना। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या हमको ज्ञात करना है, क्योंकि देखो एक डिब्बे में मतलब कितने सीट है, टोटल कितने सीट है, 35 है ना। 35 और जो वेगन है वो कितने हैं, 35, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मेरे को पता चल जाएगा। तो देखो 35 का गुणा 35 से करूँ, ये कि 35 का वर्ग है, तो 35 का वर्ग निकालने के देखो किसी भी इकाई अंक में अगर 5 है, किसी भी इकाई अंक में अगर 5 है तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। 5 का वर्ग डायरेक्ट लिख देंगे 25, और ये 3 है उसमें एक इसका बढ़ा के उसी के साथ गुणा कर देंगे, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो गया, और 4 का गुणा इसी 3 से कर देंगे तो 4 के कितना हो गया, 12, यानी कि कितना हो गया, ये 1225। अब ये बोल रहा है ये हमारा क्या निकाला, ये हम मतलब व्यक्तियों की संख्या निकला ना, कितने हैं। अब इसमें पर अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करना है। यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त है, अगर 20% स्थान अगर रिक्त है तो ये बताओ 80% भरा रहेगा, है ना। भरा रहेगा तो सिंपल सी बात है, हम 1225 का क्या निकालेंगे, 80% निकाल देंगे, है ना। तो निकाल लो ऐसे ही, देखो 80 ये कट गया, है ना। और यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, इसको 2 से भाग देता हूँ ना, 2 चौका 8 2 5 10, तो 5 से भाग देता हूँ तो 5 दूनी 10 हो गया, है ना। 2 5 24
है, और 5 बचे 25। अब इसको पूरा कर लेते हैं तो 5 24 हो गया, है ना। 5 24 2 4 4 16 17 18 सीधे 4 दूनी 8 और 980 मेरे अधिकतम यात्रियों की संख्या रही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इसमें बोल रहा है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। तो मैं उसको मान लिया भाई, जो क्वेश्चन दिया मैं वही लिख दिया, सीट को मैं एस से कर दिया और डिब्बा को मैं डब्ल्यू से कर दिया, वेगन, है ना। अब देखो वो बोल रहा है एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, और मतलब उसकी क्षमता कितना है 71.3/7%। कहने का मतलब जो सीट है वहां से मेरा सीट निकल जाएगा, है ना। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है तथा उसकी जो क्षमता है 71 से 3/7% है। तो मैं सीट का गुणा कर दिया, 71 से 3/7% बराबर उसको 25 व्यक्तियों के बराबर कर दिया, तो यहाँ से मेरा सीट निकल गया। अब जितने सीट है उतने क्या है, वेगन है, तो उन लोग उसका आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरे को टोटल निकल जाएगा। टोटल निकला तो उसमें बोल रहा है कि 20% इसका हमेशा खाली रहता है, तो 80% भरा रहता है, तो उसका 80% निकालिए कि मतलब 1225 आदमी बैठ सकते थे, लेकिन उसमें क्या बोला 20% स्थान हमेशा खाली रहता है, तो उसका मैं 80% भरा रहता है, तो 980 जो व्यक्ति है वो अधिकतम यात्रियों की संख्या रहेगी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। P Q से 6 गुना है। मैं अगर यहाँ पे P लिखता हूँ, यहाँ पे Q लिखता हूँ, ठीक है। P जो है वो Q से 6 गुना है। अगर मैं Q को 1 मान लेता हूँ तो P कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। तो Q जो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम हो रहा है, मतलब P से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं इसको देखता हूँ ये 1 से 6 जा रही है, कितना धन 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना। तो ये बोल रहा है Q से Q P से कितना प्रतिशत कम हो रहा है, तो कितना निकल रहा है ये 5, और यहाँ P से बोल रहा है, P की बात कर रहा है तो P नीचे में आएगा गुणा 100। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा। अभी मैं इसको हल किया था, चलो हल करते हैं, कितना हो जाएगा ये 500, ये 100/100, इसको चलो काट देता हूँ, 2 तिया 6 और ये 2 5 6 10 और 2 9 5 5 25 यानी कि 250/3। इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 8 24, फिर 10 3 दिया 9, तो 83 सही 1/3%। ये क्या है Q जो है वो P से 83 सही 1/3% का है। देखो ये वन लाइनर है, जबकि इसको हम लोग बनाते कि माना, है ना, जब Q से 6 गुना है, जो P है वो Q से 6 गुना है, अगर माना Q जो है x है तो P कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर उसको हम लोग घटाएंगे, उसमें से 6x - x बराबर कितना हो जाएगा 5x, और 5x की बोल रहे हो वो P की बात कर रहे हैं, P से कितना कम है, तो जो बोलता है उसी को हम लोग नीचे में रखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं 5x/6x और गुणा 100, तो वो x तो कटता ना, तो मैं सिर्फ डिजिट को ही लिखा, मैं वेरिएबल टर्म को नहीं लिखा, है ना। तो वो ये वही चीज है, बस हम लोग x वाले टर्म को हटा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। और इसके आगे भी हम लोग अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है परसेंटेज है, उसके बाद हम लोग सीजीपीएससी सीधी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी बहुत सारा बच्चा है क्वेश्चन करना, है ना। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोग को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आज के लिए नहीं करते हैं, धन्यवाद।